क्वेरीज बनाई हैं। तो ये वही डेटाबेस जो हमारे पास है स्टोर का, उसके हिसाब से। तो जो पहला सवाल है वो ये है कि आपने ऑर्डर्स का स्टेटस काउंट करना है, ठीक है ना। और क्या है कि क्वेश्चन क्या है कि आपने क्यूरी बनानी है कि जिसमें आपके पास ऑर्डर का स्टेटस आ जाए और हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ, ठीक है ना। तो देखें क्यूरी किस तरह से हमारे पास काम कर रही है कि सिलेक्ट ऑर्डर स्टेटस, ठीक है। ऑर्डर स्टेटस हमारे पास ऑर्डर्स के अंदर है। काउंट स्टैटिक, अच्छा ये भी समझ लीजिए काउंट स्टैटिक का क्या मतलब है। काउंट स्टैटिक का मतलब ये है कि ये नंबर ऑफ़ रॉज आपको काउंट करके दे देगा, ठीक है ना। जो टेबल है उसमें नंबर ऑफ़ रॉज आपको काउंट करके दे देगा, चाहे नल वैल्यू हो चाहे ना हो, तो नंबर ऑफ़ रॉ आपको काउंट करके दे देगा। नॉर्मली जो आपने किया होगा काम वो इस तरह से किया होगा कि यहाँ पे स्टैटिक की जगह हम कोई भी कॉलम देते हैं। तो जब आपने काउंट करना होता है तो काउंट का मैंने वैसे भी आपको समझाया था कि आप कोई सा भी कॉलम दे दें। तो अब स्टैटिक का मतलब ये है कि वो नंबर ऑफ़ रॉज आपको काउंट करके दे देगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे लगा दिया। मिनिमम मैक्सिमम सम का मामला अलग होता है, क्योंकि उसमें स्पेसिफिकली आप उस कॉलम्स के नंबर इसमें से मैक्सिमम मिनिमम या सम कर रहे होते हैं तो आपको कॉलम देना पड़ता है, लेकिन काउंट का मामला डिफरेंट है। तो देखिए सिंपल सी क्यूरी है कि आपने कहा कि भाई ऑर्डर स्टेटस जो है वो सिलेक्ट कर लो और काउंट लगा दो स्टैटिक के साथ, और उसको नाम दे दो एज टोटल ऑर्डर्स फ्रॉम ऑर्डर्स ग्रुप बाय ऑर्डर स्टेटस। तो ऑर्डर स्टेटस को ग्रुप करेगा वो, ठीक है। और आपके पास जो है ऑर्डर बाय लगा देगा किस पे, टोटल ऑर्डर्स पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समझिए बात कि यहाँ पर वो कह रहा है हाईएस्ट से लोएस्ट, ठीक है। तो हाईएस्ट से लोएस्ट में वो आपको जो है सबसे ज़्यादा वाले ऊपर रखेगा और उसके बाद नीचे रखेगा। लेकिन देखिए यहाँ पे ऑर्डर बाय में एक और चीज़ भी लगी हुई है, ऑर्डर स्टेटस को वो असेंडिंग में कर देगा, ठीक है। तो देखिए इसको हम चलाएंगे ना तो फिर आपको सही समझ में आएगी बात। कनेक्ट कर लेते हैं इसको। अच्छा हमारे पास डेटाबेस जो है ना सिलेक्ट नहीं हुआ, तो स्टोर डीबी सिलेक्ट कर लेते हैं, दोबारा चलाते हैं इसको, ठीक है ना। तो देखें आपके पास जो है पहला जो ऑर्डर आ रहा है वो आपके पास इस तरह से आ रहा है, और फिर उसके बाद ऑर्डर स्टेटस को किस तरह से कर दिया, ऑर्डर स्टेटस को असेंडिंग में कर दिया, यानी कि टॉप पे पहले इसको ऑर्डर करेगा वो, और ये डिसेंडिंग में करेगा टोटल ऑर्डर्स को, और फिर असेंडिंग में यानी कि अल्फ़ाबेट ए वाले ऊपर और बी वाले नीचे, इस तरह से होगा। तो डिलीवर्ड सबसे ऊपर आ रहा है, पेंडिंग उसके बाद आ रहा है, और प्रोसेसिंग और फिर शिप। तो ये हमने दो ऑर्डर बाय नहीं किए थे, ये इंपॉर्टेंट है, देख लें। एक में डिसेंडिंग हो रहा है और एक में असेंडिंग हो रहा है। सिंपल सी क्यूरी है ये, इसमें काउंट एक हो सकता है आपको नई चीज़ लगे, लेकिन वो आसान है, मैंने समझा दी है। यहाँ इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है जो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, लेकिन आपने लाजमी ये पढ़ लेनी है, समझ लेनी है। तो ये आप देख लीजिएगा। इसी तरीके से हमारे पास जो दूसरी क्यूरी है उसमें आपको कहता है कि जनाब शो ईच कस्टमर्स फुल नेम एंड टोटल अमाउंट दे हैव स्पेंड बेस्ड ऑन ऑर्डर डिटेल्स सॉर्ट फ्रॉम हाईएस्ट स्पेंडर टू लोएस्ट, ठीक है ना। ये आपने किया हुआ हाईएस्ट टू लोएस्ट आपको पता है। और अब इसमें इशू क्या है, इसमें आपके पास दो टेबल्स आपके पास ज्वाइन होंगे, क्योंकि आपने कस्टमर का फुल नेम देखना है और अमाउंट जो उन्होंने स्पेंड किया है वो, ठीक है ना। तो कस्टमर आपके पास ऑर्डर से कनेक्ट है और ऑर्डर आपके पास ऑर्डर डिटेल्स से कनेक्ट है, क्योंकि अमाउंट आपके पास ऑर्डर डिटेल्स के अंदर आ रहा होगा। आप ईच टेबल को, मेरा मशवरा है कि आप हर टेबल को पहले अलग अलग चला के देख लीजिएगा। यहाँ मैं नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन आप हर टेबल को अलग अलग चला के देख लीजिएगा ताकि आपको इसका स्ट्रक्चर फील्ड्स समझ में आ जाएँ, ठीक है। इसको अगर हम अपने पास रन करते हैं तो देखें इस तरह से हमारे पास आ गया। अब इसमें भी देखें हमारे पास ग्रुप बाय क्या क्या हो रहा है, कस्टमर आईडी हो रही है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हो रहा है। ये भी मैं थोड़ा सा समझा दूँ तो देखें ये तो आपको आता ही है, सी डॉट कस्टमर नेम। अच्छा अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखें कॉमे के बाद देखें बगैर कॉमा दिए ये दिया हुआ है, ठीक है। तो देखें सी डॉट फर्स्ट नेम प्लस, और ये सिंगल कोड ओपन और क्लोज, ये क्या चीज़ हो रही है प्लस के साथ, ये हो रही है कॉन्कैटिनेशन। मैंने आपको कॉन्कैटिनेशन का बताया था। तो ये कॉन्कैटिनेट का मतलब ये कि ये दो कॉलम्स एक साथ यहाँ पे दिए जा रहे हैं, बीच में कॉमा शॉमा नहीं लगा हुआ। तो ये क्या करेगा कि फर्स्ट नेम लेगा, बीच में स्पेस देगा, इसकी वजह से सिंगल कोड एम्प्टी है, देखें बीच में स्पेस भी दिया हुआ और एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है उसके बीच में। और प्लस से दोनों मिलेंगे आपस में, कॉन्कैटिनेट होंगे, और लास्ट नेम, और फिर उस पूरे को फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कस्टमर नेम दे दिया गया है, ये आपको पता ही है। फिर सम किस पे लगाया है, लाइन टोटल पे, और उसको एज टोटल स्पेंड लगाया है। लाइन टोटल आई गैस ऑर्डर डिटेल्स के अंदर होगा, ठीक है ना। ये आप चेक कर लीजिएगा। फ्रॉम कस्टमर ज्वाइन पर करा पहले ऑर्डर से दोनों की कॉमन फील्ड, फिर ज्वाइन करा ऑर्डर डिटेल से दोनों की कॉमन फील्ड। फिर देखें मैंने आपको पहले भी समझाया था कि आप जो भी फील्ड्स यहाँ पे लेते हैं इससे पहले, यानी एग्रीगेट फंक्शन से पहले, वो सारी की सारी ग्रुप बाय के अंदर आती हैं। तो देखें कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और आपके पास फिर ऑर्डर बाय टोटल स्पेंड करें। टोटल स्पेंड क्या है,
आपके पास लाइन टोटल है जो सम होकर आ रही है, और उसको डिसेंडिंग में करेंगे तो आप टॉप वाला ऊपर आ गया जो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास काम की क्यूरी है, समझ लें इसको अच्छे से, की भी इस तरह की हमने पहले भी, बस ये कि आप एक दफ़ा करेंगे तो और समझ में आ जाएगी। ये उसी की एक्सप्लेनेशन दी हुई है जो मैंने आपको समझा दी है, आप इसको भी एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। इसी तरह हमारे पास अच्छा, इसमें देखें एक बात और भी मैं आपको समझा दूँ। देखिए अब आप बोलेंगे कस्टमर आईडी किस तरह से ग्रुप होगी, वो तो कस्टमर के टेबल में हर कस्टमर की एक एक आईडी है, लेकिन देखिए जब आप ज्वाइन करेंगे तो कस्टमर रिपीट हो रहा होगा ना, उस कस्टमर ने एक से ज़्यादा दफ़ा ऑर्डर दिया हुआ होगा, तो आपके पास वो आईडी रिपीट हो रही होगी, इसलिए वो यहाँ पे ग्रुप हो जाएगी। समझ रहे हैं बात को। तो इसी तरह हम नीचे आ जाते हैं। हमारे पास क्या है कि हाउ शो द टोटल यूनिट सोल्ड एंड रेवेन्यू जनरेटेड फॉर ईच प्रोडक्ट कैटेगरी बट ओनली इंक्लूड कैटेगरीज विद रेवेन्यू अबव 200 सॉर्ट बाय रेवेन्यू इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। डिसेंडिंग का मतलब यही कि टॉप वाला आपके पास ऊपर आ जाएगा। और इसमें थोड़ा सा अच्छी क्यूरी है, ये हैविंग भी लग रहा है इसके अंदर, ग्रुप बाय भी लग रहा है हमारे पास। तो शुरू में तो देखें चीज़ें वही हैं हमारे पास कि हमने क्या करा है, क्वांटिटी के ऊपर भी सम लगा दिया और लाइन टोटल के ऊपर भी हमने सम लगा दिया। एक को यूनिट सोल्ड कह दिया, एक को रेवेन्यू कह दिया, और कैटेगरी नेम हमने उठा लिया। कैटेगरी नेम को हमने क्या करना होगा, ग्रुप बाय करना होगा। फ्रॉम ऑर्डर डिटेल्स अगेन दो टेबल्स हैं हमारे पास, प्रोडक्ट्स और कैटेगरीज में से ही हम ये इनको हम ज्वाइन लगा के उठा रहे हैं, क्योंकि ये आपके पास कैटेगरी नेम आपके पास कैटेगरी में से मिलेगा आपको, ठीक है। और ये दोनों चीज़ें आपको ऑर्डर डिटेल्स में से मिलेंगी। तो फिर उसके बाद और बीच में आपको प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा ताकि आप यहाँ तक इनको ज्वाइन करके जा सकें। फिर आपने क्या करा, ग्रुप बाय, जैसे मैंने आपको बताया था, इसको हमें ग्रुप बाय में देना पड़ेगा। और चूंकि ये आपको ये कह रहा है कि रेवेन्यू अबव 200, ठीक है ना, तो इसलिए आपको यहाँ पे हैविंग लगाना पड़ेगा। हैविंग क्यों लगाया आपको बताया, हैविंग जब आप ग्रुप बाय लगाते हैं तो वहाँ वेयर का क्लॉज नहीं लगता, हैविंग का क्लॉज लगता है। फिर अगेन ऑर्डर बाय रेवेन्यू और डिसेंडिंग में आपने लगा दिया, तो ये ठीक है ना। अब इन्होंने यहाँ पर डिसेंडिंग लिखा हुआ था, ये भी लिख सकते थे कि हाईएस्ट रेवेन्यू को ऊपर दिखाना है, बात एक ये। फिर अगेन इसकी एक्सप्लेनेशन है, आपको मैं कहूँगा कि ये लाजमी आपने पढ़ लेनी है, समझ लेनी है, आसान है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इसी तरह मंथली सेल्स ट्रेंड निकालना है, डिस्प्ले द टोटल रेवेन्यू फॉर ईच मंथ 2024 का, शॉर्ट रिजल्ट बाय मंथ इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है ना। तो हमारे पास सिलेक्ट एयर ऑर्डर डेट। अच्छा, एयर से क्या होगा, देखें एयर से ये होगा हमारे पास कि इस डेट में से एयर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। और मंथ से क्या होगा, इस डेट में से मंथ निकल के आ जाएगा। और अगेन लाइन टोटल से सम निकल कर आ जाएगा, ठीक है। और ये तीनों को हमने नाम दे दिए। और आपके पास क्या है, फ्रॉम ऑर्डर्स से आपने ये डिटेल ले लेनी है, और ज्वाइन ऑर्डर डिटेल्स से आपके पास बाकी की डिटेल आ जाएगी। यानी कि सम जो होगा, ये लाइन टोटल आपके पास कहाँ से आ रहा होगा, ये आपके पास ऑर्डर डिटेल में से आ रहा होगा, ठीक है ना। जितनी भी क्यूरीज की ना, देखें जिसमें जितने भी टेबल्स इस्तेमाल हुए हैं वो सारे के सारे आपने हर क्यूरी में देखना आपकी ज़िम्मेदारी है, वो आप देख लीजिएगा ताकि पिक्चर आपको क्लियर हो जाए कि कहाँ से क्या चीज़ ले रहे हैं, ठीक है। मैं नहीं कर रहा उसको, वरना वो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, और इतनी चीज़ें सब आपको आती हैं। और हमने 10 दफ़ा प्रैक्टिस में यही किया है कि मेन क्यूरी लिखने से पहले सिंपल क्यूरी लिखी है हमने, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ऑर्डर डिटेल, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम जो है ना ऑर्डर्स, इस तरह से करके चेक किया है। अच्छा जी, ये हमने ले लिया। अच्छा, जो आपको वो कह रहा है कि 2024, तो यहाँ पे आपने वेयर ऑर्डर डेट इज़ ग्रेटर देन, इस तरह से आपने दे दी, ठीक है ना। यानी कि 2024 की पहली तारीख से लेके लेस देन 2025 की पहली तारीख। तो जब आपने लेस देन लगा दिया तो ये कहाँ तक जाएगी, 2024 के 12वें महीने की आखिरी डेट तक जाएगी, क्योंकि लेस देन लगा हुआ है 2025 की पहली तारीख को, ठीक है। यहाँ पे हम बिटवीन भी लगा सकते थे, ठीक है, बिटवीन भी हमने की हुई है। आप चाहें तो प्रैक्टिस के लिए बिटवीन भी लगा लीजिएगा, ठीक है जी। और जो है यानी अलग क्यूरी में लगा के चेक कर लीजिएगा। फिर ग्रुप बाय हमने किस तरह से कर दिया कि भाई डेट वाइज ग्रुप कर दो, ठीक है, यानी एयर के साथ, और फिर मंथ निकाल लिया मंथ के साथ। अच्छा, ये भी देखें नई चीज़ है, एयर और मंथ, यानी कि किसी भी डेट में से अगर आपने सिर्फ एयर निकालना है तो आप एयर लिख दें, मंथ निकालना है तो आप मंथ लिख दें। यहाँ पे देखें पूरी डेट उठ कर आ रही होगी, यहाँ पर पूरी डेट उठ कर आ रही होगी, एयर में से सिर्फ एयर निकाल लेगा, तो ग्रुप हो गया एयर वाइज। और फिर आपने क्या कर दिया, सेल्स एयर के हिसाब से, यानी कि इसके हिसाब से इसको ग्रुप बाय करा, और फिर
सेल्स मंथ के हिसाब से, ठीक है ना। तो पहले वो ईयर वाइज करेगा, फिर उसके अगेंस्ट मंथ वाइज करेगा। इसको चला के देख लेते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास इस तरह से आ गया, ठीक है जी। तो ये 4 क्यूरीज़ हैं, काम की क्यूरीज़ हैं, इसको देख लें। ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, और बाकी जो लास्ट टाइम मैंने आपको टेस्ट दिया था वो भी अगर आप देख लें तो मेरा ख्याल है कि इनफ हो जाएगा। बस बाकी ये है कि थोड़ा आप रिलैक्स होके आराम से कॉन्फिडेंस के साथ बात कीजिएगा, तो मेरा ख्याल है कोई मसला होना नहीं चाहिए इंशाल्लाह।